नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आगामी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम के लिए जो है जीके जीएस का एक 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी। तो देखिए, जो भीमबेटका की गुफाएँ हैं इनको खोजा गया था 1957-58 में। नेक्स्ट इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो देखिए, जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थकर थे, जबकि जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने जो है भारत का भ्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फाहियान। गुप्त काल के दौरान जो है फाहियान ने जो है भारत का यात्रा किया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला चौथा प्रश्न आज की इस क्लास का, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। पहले नंबर पे तैमूर, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा दिया है चंगेज़ खान और चौथा है मोहम्मद गौरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 4 3 1। सबसे पहले महमूद गजनवी, इसके बाद मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज़ खान और सबसे अंत में जो है तैमूर। नेक्स्ट इसके बाद अगला पाँचवा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था हरियाणा में, और पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, 1526 में। नेक्स्ट इसके बाद अगला छठा प्रश्न है, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला कथन है, यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। दूसरा है, इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तीसरा है, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। और चौथा कथन है, यह उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का जो गलत कथन दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है भारत आना चाहता था किंतु यह जो है अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था, उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो उस समय जो मुगल सम्राट थे इनका नाम था बहादुर शाह जफ़र। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का क्या नाम था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बाद सही कथन का चयन करना है। निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। उपभोग फलन की प्रवणता एपीसी द्वारा इंगित की जाती है, न कि एमपीसी द्वारा। एमपीएस शून्य होने से निवेश गुणक शून्य होता है। और अंतिम है, एमपीसी को एमपीएस से गुणा करने पर 1 के बराबर मान प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सही कथन इसमें से निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो देखिए, असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है इनमें से खेती। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी। तो देखिए, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला 13वां प्रश्न है, किसका कार्य है कि हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जो है भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न है, एनईएफटी और आरटीजीएस किसके एक साधन है। तो ये जो है मुद्रा अंतरण मनी ट्रांसफ़र के एक साधन है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये सिद्धांत दिया गया था जॉर्ज लेमेत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो ये 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप वैज्ञानिक विद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं। तो ये नहीं किया जाता है जो है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ये जोड़ता है बेरिंग जल डमरू मध्य, यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर बहती है। तो डैन्यूब नदी ये जो है सर्वाधिक देशों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरता है। तो ये गुजरता है जो है मिर्ज़ापुर जिले से होकर भारत का मानक यामोत्तर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21,
कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए जो कैलाश पर्वत है ये स्थित है तिब्बत में। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सी नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में है? तो इसका राइट आंसर है महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम का संचालन कौन करता है? तो देखिए दामोदर नदी घाटी निगम का जो संचालन है वो किया जाता है ताप विद्युत केंद्रों का संचालन। दामोदर घाटी निगम ये ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो देखिए धान की फसल में जो पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार है इसका नाम है एक्टिनोक्लोआ क्रुस गैली। इसको बानियार्ड ग्रास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो ये है भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। कुल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, निर्वाचन मंडल में जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है इसका गठन किया जाता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, या प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/5 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 31 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 243 जे। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है वो है 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड मेला एक अंतर्राष्ट्रीय सेन मेला भी कहा जाता है, कहाँ पर आयोजित होता है? तो सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है वो होता है हरियाणा राज्य के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो तारपा उत्सव मनाया जाता है दादर और नागर हवेली में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था? तो विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार GATT। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था पहली बार शीतकालीन खेलों का ये 1924 में। नेक्स्ट इसके बाद अगला 39वां प्रश्न है, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? तो इनका नाम है मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो इनमें से जो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं ये हैं माइकल फेल्प्स, जो कि तैराकी से संबंधित है। किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, और ये होती है 23 जनवरी को। इसको भी आपको नोट करना है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो देखिए जो पटाखा मुद्रा है वो है मकाऊ देश की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, प्रेरित विभवांतर का SI इकाई क्या है? तो देखिए जो प्रेरित विभवांतर होता है इसकी SI इकाई है वोल्ट। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो इससे नापते हैं आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुक्त रूप से गिरना केवल किस में संभव होता है? तो ये केवल संभव होता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, वे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं, परमाणु का आकार में बहुत छोटे होते हैं, एक तत्व के परमाणु में सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, समुद्र के पानी का अलवणीकरण डिस्टिलाइजेशन
के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक कौन सा है? तो ये है जो है आसवन विधि। अगला है पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो देखिए जो पिच ब्लेंड है यह मुख्य अयस्क होता है यूरेनियम का। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? तो मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है अर्कनोलॉजी। और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, चालनी पट्टिकाएँ सीव प्लेट्स किसके अंदर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं फ्लोएम नली कोशिकाओं में। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो है प्रैक्टिस सेट था जीएस का, जिसमें हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।